हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलोन मस्क के बारे में। 10 ऐसे इलोन मस्क के लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जो हम सबको सीखनी चाहिए और हमारे लाइफ में उसका बहुत ही बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा अगर हम लोग इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, इस तरीके से चीज़ों को सीख कर हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग जानते हैं इलोन मस्क के बारे में। इलोन मस्क जो है टेस्ला मोटर्स का CEO है, को फाउंडर रहे हैं आपका पेपल का, और साथ ही साथ जो है एक रिचेस्ट और वेल्थीएस्ट पर्सन है, यू नो ऑल दैट। और साथ साथ अभी जो है एक रॉकेट कंपनी भी रन करती है, दैट इज के स्पेस एक्स कंपनी जो है वो रन करती है। एंड उसके जो टॉप लीडरशिप लेसन्स है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी क्या लीडरशिप लेसन्स है। तो 10 लेसन्स को हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी है दैट इज के हैव अ पावरफुल विजन। यस, जो भी लीडर्स है ना इस दुनिया में, जो जबरदस्त लीडर्स होते हैं, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं या जो लाखों लोगों को लेकर चलते हैं ना, उसके पास एक प्लान होते हैं, उसके पास एक विजन होते हैं। जी हाँ, विजन। वो लोग विजनरी होते हैं, वो लोगों के पास विजन होते हैं। वो यूं ही अपना समय जो है गवाते नहीं है। ऐसा नहीं कि सुबह उठा और लोग भी चल रहे हैं, भीड़ का हिस्सा है तो वो भी भीड़ का हिस्सा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पास एक मतलब पूरा पावरफुल विजन होता है। उसका सुबह होने का एक वजह है, उसका सुबह उठने का एक वजह है, उसके पास एक प्लान है, उसके पास एक काम करने का एक डेडिकेशन है, एक पेपर में, दिमाग में एक जो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन है, राइट। तो विजनरी होना पड़ेगा। जो टॉप क्लास इस दुनिया में जो लोग लीडर है ना, अगर आपको लीडर बनना है, एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करना है, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आप अपना टीम को लीड करना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को बहुत कुछ उसके इनकम में, उसके लाइफ में इम्पैक्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक पावरफुल जो विजन होना चाहिए, आपके पास एक रीजन होना चाहिए, वाई होना चाहिए कोई काम को करने के पीछे। तो आपका एक विजन होना चाहिए, आपको एक विजनरी बनना पड़ेगा। तो जो लोग अच्छे लीडर होते हैं उनका एक क्वालिटी होता है कि वो लोग विजनरी होते हैं, विजनरी। तो आप भी जो है एक विजनरी व्यक्ति बनिए। विजनरी व्यक्ति बनेंगे, विजन होगा आपके साथ तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये है टॉप क्लास लीडरशिप लेसन्स। तो सबसे पहला लीडरशिप लेसन दैट इज के पावरफुल विजन होना। तो अपना विजन बनाइए। अगर आपका कोई विजन नहीं है तो लिखिए, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है, सपने क्या है, चाहते क्या, पाना क्या चाहते हैं, आप अपने लाइफ में कहां पहुंचना चाहते हैं, दैट इज योर पावरफुल विजन। आपका विजन होगा, आपका कोई लक्ष्य होगा तो आपके उसी तरह आपका बॉडी में एनर्जी भी आएगा, उसी तरीके से आप लाइफ में ग्रो करेंगे, उस तरीके से ऊपर वाला आपको सोर्सेस देंगे, राइट। तो आपके पास एक विजन होना इंपॉर्टेंट है। तो पावरफुल विजन आप जरूर बनाइए। कोई भी आइडिया आया अगर उसके मन में, तो अगर आपके मन में कोई आइडिया आता है, कोई विचार आते हैं कि इस तरीके से करेंगे तो बिजनेस को ग्रो होगा, इस तरीके से इस चीज को करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको क्या है कि क्विक एग्जीक्यूट करना है, अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज ले लिया और घर बैठ गए। नॉलेज तभी पैसा देता है जब आप उसे अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट तुरंत करने से फायदा क्या हो जाता है आपको, कि आपको पता चल जाता है कि ये वाला मेरा प्लान काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो प्लान आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको पता चल गया, तो आप फिर दोबारा नया प्लान बनाते हैं। तो एग्जीक्यूट वेल, सही तरीके से और क्विक, मतलब वो मास्टर होते हैं। मन में आइडिया आया, सोचा, विचार किया, हजारों बार सोचा, उसके बाद फिर तुरंत जो है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो मास्टर ऑफ एग्जीक्यूशन, तुरंत एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ साथ एक पेन एंड पेपर लीजिए और लिखिए। 10 लेसन को आप लिखिए, 10 लेसन को लिखिए, और उससे आप क्या क्या सीखे वो नीचे आप कमेंट भी जरूर कीजिए। आप थोड़ा सा अपना उंगली जो है ना, दोनों हाथ का उंगली को थोड़ा सा जो है दुख दीजिए और लिखिए। जब आप इस चीज को लिखेंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे आपका दिमाग में घुसेगा, इसके आपका दिमाग में जाएगा। थर्ड नंबर जो टॉप लेसन है दैट इज के गुड आइडिया जो है किसी भी व्यक्ति से आ सकता है, आपका एम्प्लॉय में आ सकता है। किसी भी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, इवन एनिमीज। किसी भी व्यक्ति को लाइफ में अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और वो जो अच्छे आइडियाज़ हैं वो हो सकता है कि आपके दोस्तों में से आपको मिल जाए, हो सकता है आपके कलीग्स में, हो सकता है आपके एम्प्लॉय में, राइट, आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में। हो सकता है उसका सैलरी बहुत कम है, हो सकता है कि वो फैंसी कपड़े नहीं पहनते, हो सकता है कि उसके पास फैंसी मोबाइल नहीं है, लेकिन हो सकता है उसकी आइडिया काम आ जाए। तो अच्छे आइडिया किसी भी व्यक्ति से आ सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे आपको क्या करना है कि उसका सेलिब्रेट करना है, उसको रिस्पॉन्स देना है, आपको उसके रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति का तुम्हारा क्या औकात है, सामने वाले को बिल्कुल जो है नेगलेक्ट कर देना,
वो अच्छी बात नहीं है। तो एक अच्छा जो लीडर होते हैं, और एलोन मस्क से हम सीख सकते हैं कि वो अच्छे आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छे आइडिया को तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं और ऑलवेज सीखते रहते हैं, भूखा होता है सीखने का। अब 4th नंबर लेसन दैट इज के थिंक बिग। जी हाँ, बड़ा सोचिए। जो अच्छे लीडर होते हैं ना, जो कमाल के लीडर होते हैं, वर्ल्ड क्लास लीडर होते हैं, जो लोग कंपनीज को चलाते हैं, जो लोग CEO होते हैं और जो लोग काफ़ी लोगों को जो है टीम मैनेजमेंट करते हैं, वो लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। जी हाँ, छोटा सोच नहीं रखते, राइट, 2-4 रुपये वाला सोच नहीं रखते, वो बड़ा सोचते हैं। जस्ट थिंक बिग, बड़ा सोचिए तो सही आप। जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? या सुनो, आपने देखा इस वीडियो का थंबनेल, आपने क्लिक किया, राइट, आपके मन में ट्रिगर किया, आपने क्लिक किया, आपने सोचा, क्लिक किया, उसके बाद ही ना आप देख पा रहे हैं। तो सोचने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बहुत सारे लोगों को तो सोचने में प्रॉब्लम है कि बड़ा क्यों सोचे? क्यों भाई, कोई टैक्स लग रहा है क्या सोचने में? टैक्स तो नहीं लग रहा है। या सुनो, टैक्स लग रहा है बड़ा सोचने में? बिल्कुल नहीं। तो सोचने में प्रॉब्लम क्या है? बड़ा सोचिए। यस, जस्ट थिंक बिग। आप 5th नंबर जो टॉप लेसन है इलोन मस्क से हम सीख सकते हैं, दैट इज के लीड बाय एग्जांपल। जी हाँ, लीड बाय एग्जांपल मतलब हम कोई चीज कह रहे हैं तो वी हैव टू फर्स्ट इंप्लीमेंट दैट, राइट। उस रोड पे हमको, उस रोड मैप पे हमको चलना पड़ेगा। जब आप किसी भी काम को आप खुद से कर चुके होते हैं तो आपको उस काम का लेफ्ट राइट आगे पीछे क्या एक्सपीरियंस है, क्या सिनेरियो है, कौन सा कॉर्नर पे क्या प्रॉब्लम है, क्या एवरीथिंग आपको एक एक छोटी छोटी चीजें आपको पता होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या है? लीड बाय एग्जाम्पल, राइट, लीड बाय एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल दीजिए खुद करके। ऐसा नहीं कि आपको थ्योरेटिकल सिर्फ ज्ञान देना है, नो, यू हैव टू डू दैट बिफोर, राइट। जब आप उस चीज को पहले आप करते हैं उसके बाद ही जो है आप जो है मतलब लोगों को अच्छे तरीके से आप सिखा सकते हैं, लोगों को अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। एंड 6th नंबर लीडरशिप क्वालिटी दैट इज के प्रैक्टिस इंटीग्रिटी। जी हाँ, इंटीग्रिटी प्रैक्टिस करना है। आप कॉर्पोरेट में हैं, आप सेल्स में हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपको इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस करना, ये निष्ठावान बनना पड़ेगा, ये निष्ठा आपको रखनी पड़ेगी। आप अपने साथ प्लस आप अपने एम्प्लॉय के साथ में ये चीज़ आप जो प्रैक्टिस कीजिए। आप अपना एक कल्चर बनाइए, कल्चर बनाइए लोगों के साथ में। एक लोगों का बिहेवियर में ये चीज़ होना चाहिए, आपके बिहेवियर में सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए, राइट। तभी जाकर आपके लोगों में ये बिहेवियर आएगा। तो एक एलोन मस्क से हम सीख सकते हैं, एक इंटीग्रिटी चीज़ सीख सकते हैं, एक निष्ठा, अगर वो चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड 7वां नंबर लीडरशिप दैट इज सीक आउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि सपोज आप अपने कॉर्पोरेट में, ऑफिस में या अपने कलीग्स में किसी एक एम्प्लॉय को या एक व्यक्ति को अपने 10 काम दिया था, 8 काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन 2 काम है जो उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो जो 2 काम अच्छा नहीं किया उन्होंने, यहाँ पे क्या करना है आपको कि उसके वो जो 2 काम अच्छा नहीं किया उसको पर्सनली उसके साथ में क्रिटिसिज्म करना है और उसको क्रिटिसाइज करना और उसको कैसे ठीक होगा वो चीज़ बताना है। ऐसा नहीं बताना है कि लोगों के सामने भरी महफिल में उसकी बेइज्जती करनी है, उसको ईगो हर्ट करना है, उसको इमोशनली जो ब्लैकमेल करना है, ऐसा नहीं करना। एक लीडर का क्वालिटी ये होता है कि वो जो है उसको पर्सनली ले जाकर समझाता है कि भाई आपने ये काम 8 काम बहुत अच्छा किया, उसके लिए वेल डन, कांग्रेचुलेशन पार्टी, लेकिन ये 2 काम को अगर इस तरीके से करते तो बहुत अच्छा हो जाता, ये काम भी बहुत अच्छा हो सकता था। कहने का मतलब सुधारने पे है। लीडर का मतलब होता है सुधारना, उसको बिगाड़ना नहीं, राइट। उसकी पोटेंशियल को सामने वाले के सही तरीके से इस्तेमाल करना, दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड लीडर, राइट। तो ये चीज़ आपको सीखना है कि ये चीज़ आपको करना है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे काम करना है, इस प्रिंसिपल पे कि लोगों के सामने किसी व्यक्ति को जो है उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाना है। पर्सनली उस व्यक्ति को आप डांट सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं और वो कैसे सुधरेगा, वो चीज़ कैसे ठीक होगा, उस विषय में बात करनी है, ना कि आपको बात को बढ़ाना है, बात को बिल्कुल जो है गलत तरीके से लेके जाना है और बात को बिगाड़ देना है। ऐसा नहीं करना। माहौल को आपको, एनवायरनमेंट को आपको जो पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव और वायलेंट बिल्कुल नहीं बनाना है। दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड लीडर। लर्न द फंडामेंटल्स एंड यूज द नॉलेज टू योर बिजनेस, टू योर बेनिफिट, राइट। मतलब उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाई तो उन्होंने कभी भी जो इस तरीके का पढ़ाई नहीं किया था, प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं किया था। रॉकेट कंपनी बना दी लेकिन कभी भी उसके पास कोई डिग्री नहीं है प्रोफेशनल, उन्होंने कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट से इस तरीके का पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन किताबें पढ़ कर
उन्होंने ये चीज़ को बना दिया, राइट। तो किताबें में वो नॉलेज होती है, तो इसीलिए कहा जाता है किताबें पढ़े। तो फंडामेंटल नॉलेज से आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं इलोन मस्क के जैसा। तो एक लीडर का क्वालिटी ये होता है कि वो जो है मतलब एक फंडामेंटल नॉलेज को पकड़ता है और उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से सीख जाता है और वहाँ से अपना दिमाग और ब्रेन को लगाता है और वहाँ से एक नई चीज़ का इन्वेंशन करता है, नए तरीके से टेक्नोलॉजी को बनाता है, नई पॉसिबिलिटीज़ को खोजता है, राइट। दिस इज द कॉल लीडर, राइट। ये है एक लीडर का काम। मतलब ऐसा नहीं कि जो चीज़ मौजूद नहीं है वो चीज़ हम कैसे करेंगे, नो, एक नई चीज़ का इन्वेंट कर देना, उसी जो पहले इस दुनिया में सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके, दैट इज अ साइन ऑफ लीडर। तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। तो आप भी जिस फील्ड में है उसका फंडामेंटल नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसका फंडामेंटल जो ज्ञान है उसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए और उससे आपको कैसे बेनिफिट हो, यू हैव टू नो दैट, यू हैव टू क्लियर अबाउट, क्रिस्टल क्लियर रहना पड़ेगा आपको, राइट। एंड नेक्स्ट दैट इज कंसिडर फेलियर इन योर प्लान्स एंड कम अप विद अ बैकअप प्लान। मतलब आपको पहले इस बात की भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, तो आपको कंसीडर होनी चाहिए कि हो सकता है वो काम में फेलियर मुझे मिले, हो सकता है मैं सक्सेस ना हो सकता है मुझे फेलियर हाथ लगे, बट अगेन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक बैकअप प्लान आपको रेडी रखना है। एक बैकअप प्लान मतलब वो प्लान अगर आपका काम नहीं किया, ये प्लान अगर आपका एक प्लान आपका काम नहीं किया, तो उस समय आपका स्टक नहीं हो जाना, आपको फंस नहीं जाना है। आपके पास एक नया रेडीमेड प्लान पहले से रेडी रहना चाहिए, जिसको हम बैकअप प्लान कहते हैं या प्लान भी कहते हैं। मतलब ये अगर काम नहीं किया तो ये प्लान पे हम काम करेंगे, दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड लीडर। तो ये एक लीडरशिप लेसन है जो इलोन मस्क से सीख सकते हैं और ये हर किसी के अंदर होनी चाहिए। एंड 10वां नंबर है दैट इज पुट द राइट पीपल टू राइट रोल। आपके मतलब कॉर्पोरेट में, ऑफिस में, आपके कंपनी में, आपके टीम में जो व्यक्ति हैं या आपके घर में जो आपके बच्चे हैं या फिर आपके भाई हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर जो भी हैं, तो सही व्यक्ति से सही काम करवाना है। गलत व्यक्ति को अगर सही काम दे देंगे तो गलत तरीके से गलत कर देगा, परिणाम गलत आएगा। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन व्यक्ति से क्या काम होगा, ये एक अच्छा लीडर का साइन है, पहचान है, राइट। तो आपको सही व्यक्ति को सही काम देना है, तभी जाकर आप सही परिणाम तक पहुंचेंगे। बहुत लोगों को आपको ने बात करते हुए सुना होगा कि मुझे पता था तुमसे ये काम नहीं होगा, बेवकूफ़ हो तुम। बेवकूफ़ कौन है भाई? आपको जब पता था ये बात कि वो उससे वो काम नहीं होगा, तो उसको वो काम आप दिए क्यों करने के लिए? तो बेवकूफ़ वो है कि आप हैं, राइट। लेकिन एक लीडर ऐसा नहीं करता है। लीडर को आइडेंटिफाई करना आता है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम होगा। तो एक जो अच्छा लीडर होता है वो क्या करता है, सामने वाले को देखता है कि इस व्यक्ति से ये काम होगा, तो इस व्यक्ति इस नेचर का, इस पर्सनालिटी का है, इसके पास ये स्किल है, तो हमें इसको यही काम देना चाहिए, इतने घंटे तक ये काम वो कर सकता है। ये होता है एक अच्छे लीडर का क्वालिटी। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 10 ऐसे लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर बात किया जो इलोन मस्क के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। और जो हमारे फ्रेंड हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने कमेंट किया था एक वीडियो में मेरा कि टॉप लीडरशिप क्वालिटी डिस्कस करने के लिए, तो ये इससे टॉप लीडरशिप क्वालिटी और क्या हो सकता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प वीडियोस आप सभी के लिए बना चुका हूं और रेगुलर बनाता रहता हूं। इस वजह से आपको हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो वेल डन, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।